हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भरत। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का सारांश। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। देखिए दोस्तों, जो राजा दशरथ थे उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो आज हम लोग इस पाठ में भरत जी का सारांश देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखेंगे कि इसमें कि भरत जी ने क्या क्या किया है। आगे देखते हैं। इनमें भरत कैकई के पुत्र थे। जो भरत थे उनकी माता का नाम कैकई था। राजा दशरथ कैकई से बहुत प्रेम करते थे तथा उसकी प्रत्येक बात मानते थे। जो राजा दशरथ थे वो कैकई से अर्थात भरत की माता से बहुत प्रेम करते थे और कैकई जो भी कहती थी वो दशरथ मानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैकई के कहने से ही राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया था। देखिए दोस्तों, कैकई की सारी बात तो वो मानते थे, तो कैकई के ही कहने पर राजा जो दशरथ थे उन्होंने राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। ठीक है, जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ उस समय भरत अपने मामा के यहाँ थे। देखिए दोस्तों, जब रामचंद्र जी को वनवास भेजा गया तो उस समय जो भरत थे वो अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। आगे देखते हैं। लौटने पर जब उन्हें सब बातों का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। जब अपने मामा के यहाँ से वो लौटते हैं तो उन्हें सारी बात पता चलती है कि राम वनवास चले गए हैं, तो भरत बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने सोचा कि अब लोग यही कहेंगे कि भरत ने राजगद्दी के मोह में राम को वनवास दिला दिया है। देखिए दोस्तों, फिर आगे क्या होता है कि वो सोचते हैं, भरत सोचते हैं कि अब लोग यही कहेंगे कि मैं यानी कि भरत राजगद्दी की मोह में राम को वनवास भेज दिया। ये भरत अपने मन में सोचते हैं। राम के वन चले जाने के दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। जब राम जी वनवास के लिए चले गए थे तो उस समय उनके बारे में सोच सोचकर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत ने अपने पिता के सब धार्मिक कार्यों को पूर्ण किया। प्रजा, ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने भरत से राज्य करने का आग्रह किया। फिर उसके बाद जब भरत आते हैं तो उसके बाद अपने पिता के सारे धार्मिक कार्य पूरे करते हैं। जब सारे धार्मिक कार्य पूरे हो जाते हैं तो प्रजा में होती है ऋषियों जो होते हैं, ऋषि मुनि और विद्वान होते हैं, वो भरत से कहते हैं कि आप अब राज्य अपना संभालिए। उसके लिए आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। उन्होंने भरत से कहा, चलिए देखते हैं क्या भरत से कहते हैं। राजा दशरथ ने मरते समय यही आज्ञा दी थी कि आप अयोध्या के राजा बने। कहते हैं कि राजा दशरथ जब मर रहे थे तो वो आपको मतलब हम सबको ये आज्ञा दिए थे कि आप अयोध्या के राजा बने, किंतु भरत राजा बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जो भरत थे वो राजा नहीं बनना चाहते थे। उनका मन कहता था कि इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह तो श्री राम का ही है, वे ही इस पर बैठेंगे। उनका मन यह कहता था कि यह सिंहासन मेरा नहीं है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस पर केवल तो केवल राम जी का अधिकार है। वो बैठेंगे तो सिर्फ वही बैठेंगे इस सिंहासन पर। कौन? तो श्री राम। आगे देखते हैं। अंत में भरत जी रामचंद्र जी से मिलने वन की ओर चल दिए। और बाद में क्या होता है कि जब भरत जी सोचते हैं कि अब मुझे राम जी से मिलना चाहिए तो वो रामचंद्र जी से मिलने वन में चले जाते हैं। आगे देखते हैं। उनके साथ अनेक ऋषि, विद्वान और प्रजा के लोग भी थे। जब भरत जा रहे थे तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कौन थे? तो ऋषि थे, विद्वान थी और प्रजा के कुछ लोग भी थे उनके साथ। अनेक वनों में घूमते, लोगों से पूछते, भरत जी श्री राम के पास
चित्रकूट आ पहुँचे। देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद वो लोग वन में जाते हैं तो इधर उधर घूमते हैं, लोगों से भी पूछते हैं। तब अंत में आकर वे राम जी जहाँ ठहरे होते हैं, राम जी कहाँ ठहरे होते हैं तो चित्रकूट में, वहाँ पे आखिरकार पहुँच जाते हैं भरत जी और बाकी सब लोग। आगे देखते हैं। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले। भरत ने श्री राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। जब वो मिलते हैं तो बहुत ही प्रेम से गले मिलते हैं, ठीक है। और भरत जी कहते हैं कि राम आप अयोध्या लौट चलिए, ये ऐसा आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। अन्य लोगों ने भी रामचंद्र जी को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा का मुझे पालन करना है। देखिए दोस्त, भरत जी तो कहते ही हैं, साथ साथ जो उनके साथ अन्य लोग भी आए थे वो भी कहते हैं कि आप अयोध्या लौट चलिए, लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा मानकर यहाँ आया हूँ, मैं अपने पिता का आज्ञा का पालन करूँगा, जब तक 14 वर्ष पूरा नहीं हो जाता मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। आगे देखते हैं। कई दिनों तक विवाद होता रहा। भरत और श्री राम दोनों में से कोई भी अयोध्या का राजा बनने को तैयार न था। देखिए दोस्तों, इस बात पे विवाद हो रहा था कि भरत कह रहे थे कि राम आप गद्दी पे बैठ जाइए और राम कह रहे थे कि नहीं भरत तुम गद्दी पे बैठ जाओ। यही बात को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन वो दोनों तैयार नहीं थे, ठीक है। ना राम चाहते थे कि मैं बैठूं और ना ही भरत चाहते थे कि मैं अयोध्या के गद्दी पे बैठूं। आगे देखते हैं। अंत में जब श्री राम न माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि मैं आपके नाम पर राज्य करूंगा। जब अंत में श्री राम जी नहीं मानते हैं तो भरत जी कहते हैं कि मैं आपसे यह आज्ञा चाहता हूं कि मैं तो राजगद्दी पे बैठूंगा, लेकिन मैं नहीं, मैं आपके नाम पे बैठूंगा, ठीक है। मैं बैठ के प्रजा का पालन करूंगा, प्रजा को देखूंगा, लेकिन उसका नाम होगा आपका। सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ बैठेगी, राज्य आपका ही होगा। वो कहते हैं कि ये जो राज्य है वो आपका होगा, मैं तो इसे केवल संभालूंगा जब तक आप नहीं हैं। रामचंद्र जी को अपनी खड़ाऊ देनी पड़ी। भरत अयोध्या लौट आए। जब वो खड़ाऊ लेकर भरत अयोध्या लौट आते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उन्होंने राज सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊ रखी और स्वयं तपस्वी के समान रहने लगे। देखिए, वो जब सिंहासन पर रख देते हैं श्री राम का खड़ाऊ, तब वो स्वयं तपस्वी की तरह वो रहने लगे, तपस्वी के समान वो रहने लगे। कौन? तो भरत। राम के पीछे 14 वर्ष तक उन्होंने प्रजा की सेवा की। जब तक 14 वर्ष बीत नहीं गया तब तक भरत ने प्रजा की सेवा की। वास्तव में भरत हमारे ऐसे पूर्वज थे जिनके चरित्र में एक भी दोष नहीं है। सही बात है, हमारे जो भरत है वो ऐसे हमारे पूर्वज थे जिनके चरित्र में कोई भी दोष नहीं है, वो अपने भाई के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि भरत जैसा जो भ्राता प्रेम था, अर्थात भाई के प्रति प्रेम था, त्याग था और कर्तव्य निष्ठा था, ये सब हम भारतवासी में होना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।